बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। कल हमने लिक्विड्स का चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने आपको लिक्विड की जर्नल प्रॉपर्टीज़ और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की इंटरप्रिटेशन डिस्कस की थी आपसे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वैन डर वाल फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। इसको आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन अ मॉलिक्यूल: इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्सेस विच इज़ प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एक वो होती है और एक दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। The force of attraction which exists within a molecule is called intramolecular force, and the force of attraction which exists between two molecules, तो उसको आप कहते हैं intermolecular force. For example, let us consider the example of water. You know, water has covalent bonds within a molecule, यानी covalent bond या किसी के अंदर ionic bond होगा, तो covalent bonding या ionic bonding they comes under the category of intramolecular forces. एंड बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल एंड वन अनदर वाटर मॉलिक्यूल, और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगा या उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको आप कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो जितनी तरह की भी कोवलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस, इन योर जूनियर क्लासेस, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। हमारे पास जो इस लिक्विड्स के अंदर जो टॉपिक है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है और इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। थोड़ा सा मैं आपको और बताती चलूँ कि इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस है। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि कोवलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करती होगी उसको कहते हैं, और ये किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है। लाइक आपको पता है कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवलेंट नेचर की बॉन्डिंग होती है, जिनके अंदर आयनिक नेचर की बॉन्डिंग होती है, उनका केमिकल बिहेवियर किस तरीके से डिफरेंट होता है और किस तरह के डिफरेंट तरह के रिएक्शंस वो शो करते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे इन्फ्लुएंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, यू ऑलरेडी नो: बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर। दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ये डिपेंड करती हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। यानी अगर आपने किसी भी सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन या इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की रीज़न को जस्टिफाई करना है, तो इन दैट केस यू नीड टू आंसर योर क्वेरी अकॉर्डिंग टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो अब हम आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डिटेल पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की आगे 5 टाइप्स हैं जो आपकी बुक में इनके नाम मेंशन है: डायपोल डायपोल फोर्स, आयन डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पाइन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अब इसमें आपकी बुक में 5 नेम्स हैं और 5 नेम्स के बाद 3 की डिटेल जो है वो मेंशन्ड है, तो हम 3 की डिटेल जो है वो स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज़ डायपोल डायपोल फोर्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायपोल का मतलब क्या है। डायपोल जैसे नाम से जाहिर है, हैविंग 2 पोल्स। अब ये जो डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं ये किन तरह के मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है? पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके साथ आप नोट कर लीजिए कि डायपोल डायपोल फोर्सेस दे एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल क्या है, तो लेट अस रिकॉल आवर प्रीवियस नॉलेज कि पोलर मॉलिक्यूल जैसे आपको पता है कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उनके होती कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन उनमें से किसी एक एटम की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन मॉलिक्यूल्स में होगा, दोज मॉलिक्यूल्स दे आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl में क्लोरीन हैज़ गॉट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन हाइड्रोजन, तो क्लोरीन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ, और एज अ रिजल्ट उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाएगा। एंड हाइड्रोजन
एज अ रिजल्ट विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी आप ये देख लें कि HCl क्या एक मॉलिक्यूल के अंदर टू पोल्स हैव बीन क्रिएटेड, वन इज़ द पॉजिटिव पोल एंड द अदर इज़ द नेगेटिव पोल। तो आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl इट हैज़ बिकम अ डाइपोल। ठीक है, डाइपोल तभी बनेगा जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, और जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन तरह के मॉलिक्यूल्स में होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। ठीक है, अब पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल्स किस तरीके से क्रिएट होंगे, द एटम विच हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल गॉट द पार्शियल नेगेटिव साइन, एंड विच हैज़ गॉट द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ गॉट द पार्शियल will got the partial positive sign, और as a result एक HCl molecule it will become a dipole। इसी तरीके से जब एक और HCl मॉलिक्यूल होगा नेबरिंग, उसके ऊपर भी डायपोल्स क्रिएट हो जाएंगे। एक का जो नेगेटिव एंड है वो दूसरे के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, एंड एज अ रिजल्ट इट विल बिकम a new force will be created, and that force will be known as dipole forces। dipole forces का मतलब है एक डायपोल और दूसरे डायपोल के दरमियान की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज़ नोन एज डायपोल इंटरैक्शंस के डायपोल फोर्सेस। डायपोल फोर्सेस के ऊपर जैसे मैंने शुरू में ही अपने टॉपिक डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती हैं जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास दो सब्सटेंसेस हैं और वो दोनों पोलर हैं, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट या हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसकी ज़्यादा होगी जिसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल फोर्स ज़्यादा होगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल फोर्स दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर आप कह सकते हैं डायपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ये जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ इसकी मैं एक समरी कोट करके इंशाल्लाह ताला आपको मैं उसकी पिक्चर सेंड करूँगी, उसका इमेज सेंड करूँगी, ताकि आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।